फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिया नरवेकर और आज हम पढ़ेंगे 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश की जो मेरी गोल्ड बुक है उसका 3rd लेसन जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम। तो पहले हम लेसन की रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी, साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका भी मीनिंग बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए सब लोग अपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाले, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग नसरुद्दीन्स एम। Nasruddin's aim. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take an aim, and shoot an arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit, bang on the target." Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then, pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. Ooh! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. Ha 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 ha! His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" "Oh no, not at all," said Nasruddin, defending himself. "This wasn't my aim. It was Azad's aim. Just showed you how the Azad shot an arrow." Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further than where it had fallen before, but it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, "And this must be how you shot an arrow?" "Of course not," argued Nasruddin. "Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim." Now somebody remarked, "Well, now who's next on the list?" Hearing this, all the friends burst out laughing. Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow and again, and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit bang on the target. Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that?" तो चलिए अब हम इस लेसन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन्स एम। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। इसका मतलब है एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन। एक दिन नसरुद्दीन जो ये आदमी है नसरुद्दीन नाम का, वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, जैसे नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त और चैटिंग का मतलब है बातचीत करना, नॉर्मली बातचीत करना। जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही ये फेस टू फेस बात करने को भी चैटिंग कहते हैं। नॉर्मली जो बात होती है उसे हम चैटिंग कहते हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं। He began to boast, "No one can match my skill in archery." इसका मतलब है, बूस्ट का मतलब है बढ़ाई मारना, बूस्ट
का मतलब है BOAST। बड़ाई मानना मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इस तरह से कई लोग बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, उसे हम बड़ाई मानना कहते हैं। तो वो भी अपने बारे में बड़ाई मानने लगा। बिगैन का मतलब है स्टार्ट, मतलब वो अपने बारे में अच्छा बड़ाई मारने लगा। वो क्या बड़ाई मारने लगा? नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। इसका मतलब है कोई भी मेरी जो स्किल है, मेरी जो आर्चरी का मतलब है निशानेबाजी, कोई भी मुझे निशानेबाजी में हरा नहीं सकता। वो कहता है मैं निशानेबाजी में इतना पक्का हूँ कि कोई भी मुझे निशानेबाजी में हरा नहीं सकता। वो बड़ाई मारता है। तो चले देखते हैं आगे कि वो क्या क्या बड़ाई मारता है। I string the bow, take an aim and shoot an arrow। इसका मतलब है मैं इसे हम बो कहते हैं। तो ये कहता है कि मैं बो को जो तीर है वो मैं बो को लगाता हूँ। स्ट्रिंग है, बो का मतलब है मैं ऐसे बो को लगाता हूँ, फिर मैं ऐसे एम लगाता हूँ, मतलब निशाने पर ठीक से उसे रखता हूँ और छोड़ देता हूँ, और मेरा निशाना कभी नहीं चुकता है। वूश, ये वूश मतलब वो जो बांध जाता है उसका आवाज है वूश का मतलब। द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। इसे हम टारगेट कहते हैं। ये जो होता है इसे हम टारगेट कहते हैं। तो वो कहता है एरो जो है वो टारगेट को लगता ही है, कभी नहीं चुकता मेरा एरो। मैं जब बाण छोड़ता हूँ, मेरे निशाना लगाता हूँ, बाण छोड़ता हूँ, तो वो एरो टारगेट को लगना ही चाहिए। वो कहीं और नहीं जाता, वो टारगेट को ही जाकर हिट होता है, टारगेट को ही जाकर लगता है। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows। इसका मतलब है immediately का मतलब है जल्द ही उसके कुछ दोस्त जो है जिससे वो बात कर रहा था, एक उसका दोस्त ये बो लाता है, जल्दी जाकर बो लाता है, और एरो का मतलब है ये बाण लाता है, कुछ बाण और एक बो लाता है। और वो क्या कहते हैं उसे देखते हैं। Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." वो जो बो लाता है मतलब वो जो बाण लाता है और ये जो तीर लाता है, वो निकाल कर वो उस नसरुद्दीन को देता है, और वो कहता है Here Nasruddin, take this bow and arrow। ये लो नसरुद्दीन, ये बाण और ये तीर लो। Then pointing towards the target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." तो इस टारगेट की तरफ वो इशारा करके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट का मतलब है टारगेट की तरफ इशारा करना। तो उसका जो फ्रेंड है वो टारगेट की तरफ इशारा करता है और वो कहता है ए देखो, ये है तुम्हारा टारगेट, अब तुम हमें निशाना लगा के दिखाओ। तो नसरुद्दीन क्या करेगा देखते हैं, चलिए देखते हैं। Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow। तो नसरुद्दीन क्या करता है, नसरुद्दीन ले लेता है। अगर वो नहीं लेगा, वो कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही कर रहा था, तो उसकी भी इज्जत का फायदा हो जाएगा। तो वो ले लेता है और वो बाण लगा लेता है, उस तीर को, बो को लगा लेता है। इस तरह से वो खींचता है और एम लगाता है टारगेट को। अगर अब देखते हैं हम लोग कि उसका टारगेट पर एम लगता है या नहीं। ये उस बाण जाने का आवाज है। The arrow didn't hit the target। क्या हुआ, एरो जो है वो टारगेट को हिट नहीं हुआ, वो कहीं पर और गिर गया, नीचे गिर गया, वो टारगेट पर हिट नहीं हुआ। Instead it fell down somewhere in the middle। मतलब ये और ये इसके बीच में जो जगह है वहां पर वो कहीं पर बीच में गिर गया। मिडल का मतलब है बीच में।
हा 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 हा। तो उसके दोस्त जो है वो हंसने लगते हैं। His friends started laughing. Laughing का मतलब है हंसना। तो उसके दोस्त जो है वो हंसने लगते हैं उस पर। They said, "Hey नसरुद्दीन, is this your best aim?" तो ए नसरुद्दीन, ये तुम्हारा अच्छा तीर है, ये तुम्हारा अच्छा निशानेबाजी है, तुम्हारी अच्छी है। हमने देख ही ली तुम्हारी कितनी अच्छी निशानेबाजी है। तो नसरुद्दीन बहुत होशियार होता है। वो देखते हैं क्या कहता है। Oh no, not at all, said the Nasruddin, defending himself. तो कहता है नहीं नहीं, ये मेरा तीर नहीं है, ये मेरी निशानेबाजी नहीं है। किसने कहा तुमसे ये मेरी निशानेबाजी है? वो अपने आप को डिफेंड करता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को बचाने के लिए ये सब कहता है। This wasn't my aim, ये मेरा निशाना नहीं था। This wasn't my aim, मतलब ये मेरा निशाना नहीं था। It was आजाद aim, वो कहता है ये जो मैंने अभी अभी तुम लोगों को दिखाया वो मेरा एम नहीं था, वो आजाद का एम था। आजाद नाम का एक आदमी है, उसका एम था, वो मेरा एम नहीं था। मैंने तुम लोगों को आजाद कैसे निशाना लगाएगा, अगर आजाद निशाना लगाएगा तो उसका कहाँ पर गिरेगा, कैसे वो उसका निशाना लगेगा, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी मैंने मेरा निशाना आप लोगों को नहीं दिखाया है। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. तो इसका मतलब है saying this, Nasruddin picked up another arrow. मतलब वो कहता है कि ये आजाद का तीर है, ये कहकर वो एक और तीर लेता है और वो strung to the bow. Once again, he strung the bow, मतलब एक बार फिर से। once again का मतलब है एक बार फिर। तो एक बार फिर वो एरो लेता है और उस जो ये धनुष होता है उसे वो लगाता है और खींचकर टारगेट लगाता है। तो चलिए देखते हैं अभी उसका टारगेट लगता है या नहीं। This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. तो इस बार this time का मतलब है इस बार वो जो एरो है वो थोड़ा सा आगे गिरता है। जो पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे गिरता है। लिटल फर्दर मतलब फर्दर का मतलब है आगे, तो वो थोड़ा सा आगे गिरता है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वो टारगेट को नहीं हिट कर। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं पहले तो तुमने आजाद का तीर दिखाया था, ये श्योरली तुम्हारा ही तीर होगा, ये तुमने श्योरली तुम कैसे शूट करोगे वैसा ही दिखाया होगा। तो नसरुद्दीन बहुत होशियार है, वो क्या कहता है देखते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। बिल्कुल ही नहीं, किसने कहा तुमसे ये मेरा तीर है, ये बिल्कुल भी मेरा तीर नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी तीर मेरा नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, जो गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई भी और गार्ड होते हैं, उनमें से जो हेड होता है, उनमें से जो लीडर होता है उसे चीफ गार्ड कहते हैं। ये चीफ गार्ड का तीर है, ये मेरा तीर नहीं है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर चीफ गार्ड होता, गार्ड का जो हेड है वो होता, तो वो इस तरह से तीर लगाता। ये मैंने आपको दिखाया है, ये मेरा तीर नहीं है। नाउ somebody remarked, well, now who's next on the list? तो कोई कहता है, एक उसके दोस्तों में से एक जन कहता है, अब किसका नाम है क्या पता उसके लिस्ट में, अब वो किसका तीर दिखाएगा क्या पता।
Hearing this, all his friends burst out laughing. तो ये सुनने के बाद उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। burst out का मतलब है जोर जोर से हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन चुप रहता है, वो एक वर्ड नहीं कहता है। आगे देखते हैं वो क्या करता है। He quietly picked up one more arrow. वो चुपचाप एक और एरो लेता है, एक और बाण लेता है और and again and this time नसरुद्दीन was really lucky. और वो एक बाण लेता है, धनुष को फिर से लगाता है, इसे धनुष को फिर से लगाता है और इस बार नसरुद्दीन लकी होता है। लकी का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। The arrow hit bang on the target. तो इसका मतलब है एरो जो है वो ठीक से यहाँ पर लगता है, यहाँ पर इस तरह से एरो जो है वो लगता है उसका नसरुद्दीन का। वो जो तीसरी बार मारता है वो उसका एरो जो है वो ठीक से टारगेट को लगता है यहाँ पर। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. मतलब वो उसके मुंह खुले के खुले रह जाते और इस तरह से देखते हैं, नसरुद्दीन को देखते हैं। नसरुद्दीन को अपने जीत जैसा हमें कैसे, हम अगर कोई भी रेस जीतते हैं या फिर कुछ भी और जीतते हैं तो हमें कैसे राजा जैसी फीलिंग आती है, नसरुद्दीन को भी वैसी ही फीलिंग आती है। अमेजमेंट का मतलब है चौंकना। मतलब हम कहते हैं ना अमेजिंग, बेस्ट। जब हमारा कोई दोस्त कुछ अच्छा काम करता है तो हमें भी प्राउड फील होता है, वैसे ही उन्हें उसके दोस्तों को भी प्राउड फील होता है, गर्व होता है। Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly. Triumphantly का मतलब है, मतलब अगर हम कोई चीज जीतते हैं तो हमें कैसे राजा जैसी फीलिंग होती है, हम छाती ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे चलते हैं, छोटे बच्चे ज्यादातर ऐसे करते हैं। तो नसरुद्दीन को भी वैसी ही फीलिंग आती है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग का मतलब है इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, नसरुद्दीन जीत की फीलिंग लेकर इस तरह से छाती ठोक कर कहते हैं, डिड यू सी दैट? आपने देखा, आप लोगों ने देखा मेरा तीर? तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है वो खत्म होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगा या फिर बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक बाय बाय।